देखिए बच्चों, आज पढ़ेंगे कक्षा 8 में गणित का पाठ वर्ग समीकरण एक्सरसाइज 8B, जिसके अंतर्गत समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर के पर आधारित वार्षिक प्रश्न होंगे और हम उन्हें हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये मान लीजिए हमने ये एक वर्गाकार मैदान का एक चित्र बना लिया है। माना देखिए परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हमें मैदान की भुजा चाहिए, और मैदान की भुजा निकालने के लिए हम करते हैं हल। पहले तो सब सकते हैं। माना वर्गाकार मैदान की भुजा x मीटर है। अगर भुजा x मीटर है तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होगा कितना? भुजा का वर्ग। और भुजा कितनी दी इसने? x, तो x का वर्ग, तो इतने वर्ग मीटर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में उसने हमें बताया मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल बराबर 441 वर्ग मीटर, और मैदान का क्षेत्रफल अगर भुजा x है तो कितना है? एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 441 यानी 441 वर्ग मीटर। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 441 यानी 441 का वर्गमूल, और 441 का वर्गमूल 21। तो ये आ गया हमारा x 21 प्लस माइनस 21 मीटर। तो हमारे पास x के दो मान आए, या तो x बराबर 21 या x बराबर माइनस 21। लेकिन वर्गाकार मैदान की भुजा ऋणात्मक या माइनस तो नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए भुजा हमारी कितनी हुई? मैदान की भुजा बराबर 21 मीटर, और मैदान का परिमाप कितना हो जाएगा फिर? मैदान का परिमाप, कैसा मैदान है? वर्गाकार। यहाँ पर लिख लो वर्गाकार भी। वर्गाकार मैदान का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा। भुजा को 4 बार जोड़ेंगे या 4 की मल्टीप्लाई कर दो भुजा में, तो 4 गुना 21 बराबर हो गया 84 मीटर। यही हमारा आंसर है। अब करेंगे अगला सवाल नंबर 2। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब करेंगे इसका हल। चूँकि प्रश्न में बताया गया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर 2x है। अब हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। आयत के आकार का बाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर। 600 वर्ग मीटर, और आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, और ये दिया हुआ कितना है? 600 वर्ग मीटर।
तो लंबाई कितनी है हमारे 3x गुना चौड़ाई कितनी है 2x बराबर 600। अब मल्टीप्लाई कर दी तो ये 3 दूनी 6 और x के x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर बराबर 600। x स्क्वायर को यहीं रखेंगे और 6 को यहाँ से उधर ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ तो भाग में जाएगा, ये कट जाएगा 100 बार। 6 कम 6 6 0 0 6 0 0 तो x स्क्वायर बराबर 100 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 100। अब वर्गमूल 100 क्या होता है, वर्गमूल 100 होता है 10। तो हमारे पास x के दो मान आ गए। पहला मान x बराबर 10 और दूसरा मान x बराबर -10। अब हम जानते हैं कि भाग की लंबाई या चौड़ाई माइनस में तो हो नहीं सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, धनात्मक ही होगी। तो इसलिए भाग की लंबाई कितनी है, भाग की लंबाई है 3x। 3x मतलब 3 गुना 10 बराबर 30 मीटर। और भाग की चौड़ाई कितनी होगी 2x मतलब 2 गुना 10 बराबर 20 मीटर। यही दोनों हमारे आंसर हैं। देखिए इस प्रश्नावली के अभ्यास के जो बाकी सवाल नंबर 3 और 4 हैं वो बिल्कुल सवाल नंबर 1 2 की तरह हो जाएंगे। तो इसलिए मैं उन्हें नहीं कर रहा, उन्हें आप खुद करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं हो पाएंगे तब हम फिर से बता देंगे आपको। फिलहाल हम इसका सवाल नंबर 5 कर रहे हैं। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या x है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है संख्या के वर्ग का, संख्या ये x इसके वर्ग का 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, वो 192 है। ये बना इससे, ये हो गया 3x स्क्वायर बराबर 192, x स्क्वायर बराबर हो गया 192। ये 3 गुणा में भाग में आ जाएगा, इधर बराबर के निशान के उस तरफ जाएगा। 3 से इसे डिवाइड कर दिया, 3 3 18 और 3 चौक 12। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 64। तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 8। तो हमें x के दो मान मिले, x बराबर 8 तथा x बराबर -8। यही हमारा आंसर है।